भगवान शिव और गरीब दूध वाले की श्राप। राधे कृष्ण वीवर, आज मैं यही कहानी अपनी वीडियो में लेकर के आई हूँ। ये कहानी हर एक इंसान को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। एक गांव में हरिया अपनी माँ के साथ रहता था। हरिया गांव में दूध बेचने का काम करता था। हरिया के पास 2 गाय थी जिसका दूध निकालकर वह गांव में बेचा करता था। एक दिन हरिया एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा कि वहाँ भगवान शिव की पूजा की जा रही थी। हरिया ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर में पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। हरिया कहता है, मालिक, यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? मालिक बोलता है, हरिया, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती है क्या? आज सावन का सोमवार है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। हरिया बोलता है, माफ़ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होते नहीं देखी। मालिक कहता है, हरिया, तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इसमें भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। हरिया कहता है, मालिक, मैं आज से अपनी माँ से इस बारे में बात करता हूँ। हरिया वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास जाता है। हरिया कहता है, माँ, तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती हो? माँ कहती है, बेटा, मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिताजी को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हरिया बोलता है, लेकिन माँ, इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना ही होगा। माँ बोलती है, बेटा, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन हरिया गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु बाबा बोलते हैं, बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इनका एक ही उपाय है कि तुम्हारे विवाह पक्का कर दिया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिव जी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारे जान को भी खतरा है। हरिया बोलता है, कैसा खतरा है बाबा? साधु बाबा बोलते हैं, बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है वह सांप तुम्हें डस ले, लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो तभी तुम आगे बढ़ना। हरिया ने घर आकर माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गांव में जाकर हरिया के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर हरिया की माँ घर आ जाती है। अगले दिन हरिया दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने पास में जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठकर रो रही थी। हरिया बोलता है, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा, मेरी बेटी विवाह योग्य है। अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता है। हरिया ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई। तभी उसकी अंधी बेटी शांति ने सारी बातें सुन ली और विवाह के लिए हाँ कर दी। हरिया और शांति का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है। पूजा करते समय शांति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति बोलती है, बाबा, यदि आप रुष्ट हो तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करके शांति जैसे ही आँख खोलती है उसे सब दिखाई देने लगता है। यह देखकर हरिया बहुत प्रसन्न होता है। उस दिन से दोनों भगवान शिव जी की पूजा करने लगते हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। हमारे ऑसम शॉर्ट्स भक्ति के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।